साथियों, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का आंदोलन एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा, जो एक जनसैलाब था जिसने कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रयागराज में बाढ़ सिला दी थी आयोग के सामने, और मजबूरी में आयोग को बाहर निकल के हमारी बातें सुननी पड़ी, और हमें जो कहना था हमने आयोग के सामने आयोग के सचिव को अपनी बातें रख दी। आज क्या हुआ दिन भर, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सचिव जी ने क्या कहा, या फिर अब एग्जाम कब हो सकता है, डेट कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या फिर छात्रों का क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन है, या फिर दोबारा मूवमेंट होने वाला है, दोबारा आंदोलन होने वाला है, या फिर ये आज ही खत्म हो जाएगा आंदोलन, या फिर अभी कब तक क्या संभावनाएं बन रही हैं एग्जाम की। ये सब सारी चर्चाएं हम विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारे लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आज सुबह जब मैं पहुंचा करीब 10:30 के आसपास, तो ठीक है उतना भीड़ नहीं थी, लेकिन जब अराउंड 12 से 1 के आसपास का टाइम होता है ना, तो पूरा जनसैलाब आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स थे वो लाइव आ गए थे, जिसकी वजह से जो बच्चे प्रयागराज में थे या फिर किसी ट्रेन से आ रहे थे या फिर आसपास के जिलों से बाई कार या फिर मोटरसाइकिल या फिर बस से ट्रेवल कर रहे थे, या फिर जो होता नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा मूवमेंट बन जाए तब हम पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जब 12 12:30 बजे का समय आता है, तो धीरे 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 करके बहुत सारी भीड़ आ जाती है। आपने नो डाउट बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस पे, और फिर लगता है, फिर लोगों में जोश आ जाता है, और कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यार अब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा मूवमेंट जैसा स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो 12 बजे से 4 बजे तक का बीच का समय जो होता है वो देखने लायक होता है। ऐसी भीड़, चारों तरफ बैरिकेड लगे होते हैं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग बेइंतहा एकदम तरीके से पूरे बैठे पड़े हुए, लोग जमीन पे बैठे पड़े हैं, गर्ल्स जमीन पे बैठी पड़े हैं, बॉयज कहीं बड़े बड़े पोस्टर हाथ में लिए हुए कि वन शिफ्ट वन डे एग्जाम, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ, लेकिन सब लोग, पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी किसी आंदोलन में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अदरवाइज क्या होता था, जब भी किसी चीज के लिए आंदोलन होता था तो उसमें कुछ बच्चे आधे इस साइड होते थे, आधे उस साइड, मतलब आधे बटे पड़े होते थे। जैसे अब आरओ री एग्जाम की बात थी, मतलब जब एग्जाम पेपर लीक हुआ था तो उसमें बात चल रही थी पेपर लीक हुआ, तो आधे से ज्यादा लोग मान रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जिनका पेपर खराब गया है, जिनको सिर्फ आंदोलन करना ही है। लेकिन धीरे 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 जब 10 दिन बीत गए, तब आंदोलन एक जोर पे पकड़ा, तब सबको जब प्रूफ मिलने लगे, तब फाइनल एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस आंदोलन को, और फाइनल सक्सेसफुल मिली थी। या फिर जब नॉर्मलाइजेशन को लेके पिछली बार उसमें ऑप्शनल के लिए था, उसमें भी वही चीजें थी, आधे लोग मान रहे थे आधे लोग नहीं मान रहे थे। बट ये इकलौता ऐसा मूवमेंट था जिसमें सारे लोग एक साथ थे, मतलब सब के सब लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हैं। ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है, उससे अगर बात करो कि भैया आप नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर कोई बोलेगा मैं नॉर्मलाइजेशन के विपक्ष में हूं। ठीक है लोग नहीं आए, मैं इस चीज को अग्री कर रहा हूं। जितनी उम्मीद थी कि 1-1.5 लाख लोग आ जाएंगे प्रयागराज में, सबके अपने रीजंस होते हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग वहां पे थे उनका एक अलग ही जोश दिख रहा था। मतलब कहां कहां से आए, मैंने एक स्टूडेंट से मिला, वो दिल्ली से आया हुआ था, बेचारा सुबह ट्रेन से आया सीधा यहीं पे आया। कुछ लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं, कुछ लोग मेरठ हो गया, उधर मुजफ्फरनगर हो गया, वहां वहां से लोग आ रहे हैं। और अपने तो ये जो अवध का बेल्ट हो गया, फिर पूर्वांचल तो ठीक है प्रयाग के आसपास होता है, सब लोग जो लोग सिर्फ प्रयागराज में रहे वो नहीं, बहुत बाहर के लोग भी आए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों जो घर पे थे, जब एक लाइव कैंपेनिंग स्टार्ट हुई उसके थ्रू लोगों को एक मोटिवेशन आई, नहीं मुझे भी कुछ करना है इस मूवमेंट में, सपोर्ट। पहले लोगों को लग रहा सिर्फ बैनरबाजी हो रही, पोस्टरबाजी हो रही, कुछ यूट्यूब चैनल हैं या फिर कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं कि 21 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 11 बजे आयोग के सामने। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को दिखा नहीं भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके, तब बहुत सारे बच्चे थे वो घर से बाहर निकले और उन्होंने ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया, और जिस तरीके से भी योगदान दे सकते थे सबने योगदान दिया। इसलिए आप सभी को, सभी लोगों को जिन्होंने ट्वीट किया या नहीं किया, सबको धन्यवाद कि आप इस जो आंदोलन था उसमें हमारे सहभागी रहे। अब बात करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली। बच्चे जो थे पहले से रेडी थे कि हम, पहली बात तो हम अंदर नहीं जाएंगे बात करने, क्योंकि पहले भी आरओ के टाइम पे ये हुआ था, अंदर ले गए, फिर वो जो हमें डॉक्यूमेंट देना होता डॉक्यूमेंट ले लेते, फिर बोलते हम बाद में देखेंगे। वही चीज इस बार भी था, तो पहले तो लगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स आए, पुलिस वाले भी आए कि हम बात करेंगे आप अंदर आ जाओ, बट सब लोग क्लियर करते कि भाई मुझे अंदर नहीं जाना है जो भी हो जाए। फिर फाइनली जो मुख्य सचिव जी है वो बाहर आए, और फिर उसके बाद उनसे प्रॉपर फेस टू फेस बातें हुई, जो भी लोग लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को उन्होंने प्रॉपर इस चीज को फेस टू फेस बात की। और
प्रॉपर चीजें बात की गई, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हवा में बात थी या फिर कोई गोपनीय बात थी, प्रॉपर बात थी। जैसे बात थी कि जैसे एक बात है कि बच्चों ने ये रखा कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम कराया जाए। पहले तो यही रिक्वेस्ट थी कि आप हमारा एग्जाम जो है एक दिन में एक शिफ्ट में कराएं, जैसे पहले हुआ करता था। तो वो जो सचिव जी थे वो बोलते हैं कि हम इस पे सोचेंगे, आपकी भावनाओं का कदर करते। बार बार भावना वर्ड यूज कर रहे थे, पता नहीं क्यों यूज कर रहे थे, आई डोंट नो, कटाक्ष कर रहे थे बच्चों पे या फिर जो भी था। बट स्टार्टिंग में तो उनका यही था कि हमने डिसाइड कर लिया, हम 2 दिन में एग्जाम कराने वाले हैं, 7-8 को, जो करना आप कर लो। तो उन्होंने यही बोला कि हम जो भी है, हमारे पास जो गाइडेंस मिली है, जो मानक, बार बार मानक वर्ड और ये भावना वर्ड कर रहे थे, जो मानक मिला है उस मानक के दायरे में हम सेंटर ढूंढ रहे हैं। अभी तक हमें सेंटर मिले नहीं है। 30 तारीख तक का हमें समय दे दीजिए, हम 30 तारीख तक आपको बता देंगे क्या होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ने बोला कि नहीं सर, आप ये बताइए कि अगर आपकी साइड से कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो फिर ये पेपर में क्यों कटिंग निकल रही, 7 और 8 तारीख को संभावना है पीसीएस होने की, या फिर एक लेटर वायरल होता है उसमें 7-8 दिसंबर की बात की जाती है, 915 सीट की बात की जाती है, 850 सेंटर की बात की जाती, 49 जिले की बात की जाती है। सर ये कहाँ से निकल के आ रहा है? फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि सर अगर आपको नहीं पता तो फिर चीजें कहाँ से वायरल हो रही है? तो उसका जवाब देते हैं कि भाई हमने तो कुछ ऑफिशियल बताया नहीं है, हमने सिर्फ एक पोस्टपोन का नोटिफिकेशन दे दिया है, 27 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होगा, मध्य दिसंबर तक एग्जाम करवा देंगे, बाकी तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों ने बोला सर ये ट्रांसपेरेंसी इशू है कि आपकी बीच की बातें जो है वो बाहर कैसे आ जा रही हैं। आप जिलाधिकारी को लेटर लिख रहे हो, लेटर वायरल हो जा रहा है, या फिर आप मीटिंग कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों में 1 महीने पहले चीजें पता चल जाती है, जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और एक संदेह क्रिएट होता है, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि अब करें क्या। और आपके साइड से या कुछ नोटिफिकेशन रहता नहीं है, आप जब 5-6 दिन या फिर 10 दिन बच्चे होते हैं तब आप नोटिफिकेशन देते हो पेपर पोस्टपोन हो गया, अब कब होगा ये भी आपको नहीं पता। तो फिर वही बात बोलते हैं कि अभी हम पहले स्टेज पे हैं, हम ये बता नहीं सकते कि एग्जाम 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, हमें कुछ मानक मिले हैं, उस मानक के दायरे में ही हम आप बात कर रहे हैं और हम सेंटर ढूंढ रहे हैं। अभी तक सेंटर हमें मिला नहीं, 30 तारीख का हमें समय दे दीजिए, तब तक हम करेंगे। फिर और यही चीजें बार बार हो रही थी। फिर बहुत सारे जो होते थे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के रखा था बच्चों ने, उसको प्रॉपर समझाया कि आप वनडे में एग्जाम कराइए। आरओ का भी इसमें साथ इंक्लूड है, पीसीएस और आरओ दोनों एक साथ चल रहा था, और स्पेशल कैटेगरी एग्जाम है इनको 2 दिन में ना कराया जाए। उसके जो प्रॉस कॉन्स बताए गए, जो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो ये चीजें प्रॉपर डिस्कस हुई। तो मतलब होता नहीं, जैसे हम याद, सबने हिस्ट्री में पढ़ा है कि गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, याद है सबको? चलो डेट कब हुआ था और डेट मेंशन करना थी। गांधी अरविंद पैक्ट जो हुआ था, जब सेकंड राउंड टेबल होने वाली थी, जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले एक गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था। आज वैसा ही कुछ गांधी अरविंद पैक्ट हुआ। गांधी टाइप के जो होता नहीं, एक हमारे साथ के बच्चे थे, उन्होंने एक हाथ में गांधी जी का पोस्टर ले लिया, बोला आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए, और गांधी जी का चंपारण मूवमेंट याद कीजिए, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद कीजिए, सत्याग्रह याद किया, बैठ जाइए। तो आज जो बच्चों का जो यूथ बैठा पड़ा हुआ था आयोग के सामने, जितनी भीड़ थी, सब गांधी जी थे। और कहीं ना कहीं जो गवर्नर साहब थे, वाइस राय साहब थे, वो हमारे आयोग साहब थे। तो इरविन, गांधी इरविन जैसे पैक्ट हुआ था ना, कि दोनों एक सेम फेस टू फेस बैठ के बात किए थे कि इधर इरविन साहब हैं, इधर गांधी साहब हैं। वैसे ही आज इधर स्टूडेंट थे, इधर आयोग था। ये बड़ा अचंभा पहली बार हुआ, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने यूनियन दिखाया है, सारे स्टूडेंट एक साथ आए, एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इसलिए आज पहले ही दिन आयोग को बाहर आके बात करना पड़ गया, अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ा गया, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताया है। जो भी चीजें सब रूमर्स उड़ रहा, हमें 30 तारीख तक का समय दे दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जाम 1 दिन में होगा या 2 दिन होगा। जो मानक हमें दिया गया है उस मानक के दायरे में हम सेंटर ढूंढ रहे हैं, और आपकी भावनाओं का कदर कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं चीजें सब जैसे एक स्थिर हो सके वैसा ही हो, ये चीज बताई गई। तो एक अच्छी चीज है कि आयोग की तरफ से इनिशिएटिव अच्छा था। आयोग ने बच्चों की जो समस्याएं थी उसको समझने के लिए बाहर आए, नहीं तो डिक्टेटरशिप टाइप का बैठ जाते थे। वो होता था ना, कौन सा था, डलहौजी टाइप का, या फिर कर्जन, लॉर्ड कर्जन टाइप बैठ जाते थे कि कुछ भी हो जाए हम अपने मन का ही करेंगे। बट थोड़ा आज इरविन टाइप के गवर्नर थे, वो बाहर आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की, समझने की समस्या कोशिश की, और लोगों ने अपनी बात भी रखी भी। तो ये दोनों साइड से एक अच्छा इनिशिएटिव था, इस चीज को अप्रिशिएट भी किया बच्चों ने। और पहले भी एक प्रभात सर थे, उनके बारे में बोला गया कि वो हर वेडनेसडे को मीटिंग करते थे, बच्चों को बुलाते थे, जो आपकी समस्याएं हैं उसको बात करें, उसको निपटाया जाए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो चेंजेस हुए आयोग में, जैसे कि 2018 में चेंजेस हुए, या फिर ऑप्शन हटाने का चेंज हुआ, जिससे कहीं ना कहीं यूपीएससी की बाद एक बहुत रिस्पेक्टेड बॉडी है यूपीपीएससी, और 1 साल में प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट हो जाता था और एक प्रॉपर कैलेंडर बनता था, जिसकी वजह सारी चीजें सुटेबल वे में हो जाती थी। ये चीजें सबने अप्रिशिएट किया, जो लीडर्स थे उन्होंने सारी चीजों को बताया।
और रही बात दूसरी की, फिर वही चीज लेके आ गया कि एक्चुअली क्या है ना कि आयोग में एक मीटिंग है 25 तारीख को, उसके बाद एक्चुअली डिसाइड होगा। उन्होंने 30 तारीख का समय भले मांग लिया, बट जो एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये है कि 25 अक्टूबर को मीटिंग है आयोग में, उसके बाद डिसाइड होगा। क्योंकि 25 के बाद ना एक्चुअली हो जाने वाली है स्टार्ट छुट्टियां। ठीक है, वो 30 तारीख का समय मांग रहे हैं, बट देखो 25 को क्या है, फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे शनिवार रविवार क्या है, 26 27, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी दिवाली की छुट्टी। और ये सरकारी ऑफिसर में बड़े बड़े छुट्टियां मारते हैं आयोग वाले लोग। ठीक है, हम इनका अपना इंटरनल कम्युनिकेशन चलता रहेगा, बट कोई नोटिस वोटिस नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नोटिस वोटिस आ रहा है वो सब दिवाली के बाद आएगा, प्रॉपर डेट के साथ आएगा। तो वही चीज है। तो बच्चों ने भी बोला कि हम आपको 3 दिन का समय दे रहे हैं, मतलब 22 23 24, 3 दिन का समय दे रहे हैं, हमें प्रॉपर नोटिस दो, क्लैरिफाई करो कि एग्जाम 1 दिन में हो रहा है या 2 दिन में हो रहा है, उस हिसाब से हम तैयारी करें। अगर 1 दिन में हो रहा है तो और कब एग्जाम होने वाला, अगर एग्जाम दिसंबर में करवा रहे हो तब भी अच्छी बात है। अगर आपको सेंटर नहीं मिल पा रहे तो आप कुंभ के बाद भी करवा रहे हो तब भी हमें कोई इशू नहीं है। बच्चों ने सीधा बोला कि आप एग्जाम दिसंबर में करवा रहे हो, 8 दिसंबर 15 दिसंबर, जो भी आप डिसाइड कर लो, आपके ऊपर है, लेकिन एग्जाम एक ही दिन में होना चाहिए। आरओ के लिए भी एक ही दिन में एग्जाम, एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। तो एग्जाम एक ही दिन में होगा, चाहे आप दिसंबर में करवा रहे हो चाहे मार्च अप्रैल में करा, हमें कोई इशू नहीं है। आप बता दो 1 दिन में एग्जाम हो रहा है, डेट दे दो, हम अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे। दूसरी बात, अगर आप 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हो तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे जो हमें करना है। तो उसके बाद जब सचिव साहब चले गए तो लीडर्स ने बोला था कि हमने 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन हम वेट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक प्रोसेस होता है, थोड़ा समय लगता है। अब सचिव जी यहाँ से गए हैं, अंदर मीटिंग करेंगे, अब शाम का टाइम होगा, आज तो कुछ होने वाला है नहीं, कल मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो बड़े अधिकारी वो लोग डिसीजन लेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट से कंसर्न करेंगे, फिर गवर्नमेंट योगी जी से कुछ आएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फाइनल डिसीजन जो है योगी जी को ही लेना है। तो जो 18 अक्टूबर वाली मीटिंग हुई थी उसमें 8 दिसंबर वाली बात हुई थी, उसमें भी ये था कि चीजें क्लियर हो गई, बट फाइनल डिसीजन सरकार को ही लेना है, योगी जी को कंडक्ट करवाना है सब कुछ, सारी चीजें तो योगी जी को ही लेना है। तो फिर से सारी चीजें, मान लो कल है 22 तारीख, 22 तारीख को सब कुछ चीजें बात हो जाती है, अच्छे से क्लियर हो जाती है। उसके बाद फिर सरकार तक बात जाएगी, सरकार इस चीज को देखेगी कि कितना इंपॉर्टेंस है, फिर 2-3 दिन का समय लगता है। तो बच्चों ने 3 दिन का समय दिया है और फिर उसके बाद उन्हें बोला है कि हम 25 तारीख को फिर से यहीं बैठेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, क्योंकि लोग आज ही बैठने वाले थे, लोग इस मूड में गए थे, लोग बैग वैग लेके गए थे कि हम कुछ भी हो जाए, हम किताब पढ़ते रहेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ते रहेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहेंगे, घटना से पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन क्या हुआ कि आयोग की साइड से लोग आए, सचिव जी आए, उन्होंने बात सुनी और फिर हमें भी लगा कि समय देना चाहिए इनको, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी नहीं थी एक्चुअली। वो बार बार यही चीज बोल रहे थे, हमें 30 तारीख का समय दीजिए, 30 तारीख के बाद हम बता पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, उन्होंने कोई प्रॉपर नोटिस तो दिया नहीं डेट का कि इस डेट को एग्जाम होने वाला 7-8। हम तो वही है जो एक रूमर चल रहा है, जो लेटर वायरल हो रहा है, उनके बेसिस पे 7-8 की बात कर रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से बच गए और कहीं ना कहीं समय भी देना जरूरी था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है लीडर्स ने उनको, और बोला है कि अगर 3 दिन में कोई नोटिस नहीं आता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हम 25 तारीख को फिर बैठ जाएंगे धरने को, फिर हम अनवरत बैठे रहेंगे जब तक कि प्रॉपर सब चीजें होने चाहिए कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम और प्रॉपर डेट के साथ, तभी हम उठेंगे। क्योंकि अब ये सब चीजें नहीं चलेगी, उनका क्लियर कट यही था एजेंडा बोलने का। तो ये जो चीजें दिन भर आज घटित हुआ, ये मैंने आपको बताया पहली चीज। अब कुछ और चीजें निकल के आई जो मैंने वहां पे एनालिसिस किया, जो मैं वहां पे 6-7 घंटे रहा और समझने की कोशिश किया एक्चुअली क्या चीजें हुई। देखो, पहली चीज तो एक चीज ये सबसे क्लियर कट है कि ये मूवमेंट जो पहले मूवमेंट्स हुए हैं उनके जैसा मूवमेंट नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, लोग यूनाइटेड है, क्योंकि इशू एक ही है, नॉर्मलाइजेशन। पहले क्या होता था, पेपर लीक है नहीं लीक है उसमें लोग असमंजस में फंसे रहते थे, आधे लोग बोलते नहीं लीक है यार, ये लोग फालतू लोग हैं, इसलिए आधे लोग नहीं सपोर्ट करते थे, या फिर और भी रीजन जैसे होते थे। जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं, इवन यूपीएससी में सीसैट का मूवमेंट चला था, उसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो मूवमेंट फेल हो गया। बट यहाँ पे सक्सेस होने की सबसे बड़ी चांस क्या है कि रिसेंटली हमने आरओ वाला जो एक मूवमेंट था उसको सक्सेसफुल कराया है। आरओ वाला मूवमेंट फाइनली सब कुछ प्रूव दे के आयोग को मनवा दिया कि भाई सच में पेपर लीक हुआ था, और फाइनली सरकार ने भी माना कि पेपर लीक हुआ था और एग्जाम कैंसिल किया गया, री एग्जाम की बात की गई और आयोग ने भी चीजें प्रॉपर मानी, नई डेट दी। तो एक अचीवमेंट है हमारे पास, पहली चीज रिसेंट इसी साल के अंदर एक अचीवमेंट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इस मूवमेंट में सारे लोग एक है, क्योंकि हर कोई नॉमिनेशन के अगेंस्ट में, भले आप 1100 वैकेंसी का लॉलीपॉप दे दो, 1200 वैकेंसी का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और तीसरी चीज क्या समझ में आई कि गवर्नमेंट या फिर आयोग जो है डिफेंसिव है, क्योंकि अभी रिसेंट एक तो जो लोकसभा का इलेक्शन है एक वो बड़ा रीजन है,
दूसरा रीजन ये है कि अभी जो ये 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, एक ये बड़ा रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिफेंसिव है और आयोग इसलिए डिफेंसिव है। डिफेंसिव मतलब समझ पा रहे हो ना कि मतलब नॉर्मल इरविन गांधी इरविन टाइप के लोग हैं, कर्जन टाइप के लोग नहीं है, इरविन टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो लिबरल टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये है आयोग इसलिए डिफेंसिव है क्योंकि अभी जब इतना बड़ा जो 2 एग्जाम थे, जैसे कि आर एग्जाम वो लीक हो जाता है, उसके बाद पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ता है, दोबारा फिर से 27 अक्टूबर वाला पोस्टपोन करना पड़ता है। तो उनकी गलती है जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं एक मजाक बन रहा है, लोग कटाक्ष कर रहे हैं और एक नेशनल न्यूज बनी पड़ी हुई है कि 1 साल बर्बाद हो गया बच्चों का सिर्फ आयोग की गलती की वजह से। तो इसलिए भी आयोग अपनी गलती मान रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रल है, लिबरल है एक्चुअली, डिफेंसिव है, इसलिए वो हमारी बात सुन, और इसलिए हमारी बात सुननी पहले, नहीं तो क्या होता था 3-3 4-4 दिन तो ऐसा लग जाता था कोई सुनने को रेडी ही नहीं है। उसमें आरओ वाले में क्या हुआ था, लोग रात में कोई निकल नहीं, लोग गेट बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद फाइनली आए। कितना स्ट्रांग मूवमेंट चला था वो। तो इसमें ये सारी अच्छी चीजें हैं कि अभी आयोग इस स्टेज में हमारी बातें सुन रहा है और आयोग बार बार ये बोल रहा है कि हमने कोई डिसाइड नहीं किया, अभी हमें समय दो, हमें सेंटर मिल जाएंगे तो हम 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। वो हम आपकी भावनाओं समझ रहे हो, मानक के हिसाब से हम चलेंगे, उन्होंने अभी क्लियर कट बोला है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वो बोले हम पहले ही फेज में हैं, अभी तो हमारा इंटरनली डिस्कशन चल रहा है, तो हम आपको सारी चीजें कैसे बता सकते हैं। तो उनके पास भी क्लैरिटी नहीं है, उनको गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी देना पड़ेगा। तो इसलिए सही बात तो ये है कि अभी आयोग को एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं है। वो ये चाहते थे बड़ा मूवमेंट ना बने, लोग आज जो है आयोग के सामने से उठ जाए, इसलिए उन्होंने आके हमारी बातें सुनी और कुछ अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बस ये बोला है बार बार कि 30 तारीख तक का हमें समय दे दीजिए। और एक्चुअली 25 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में डिसाइड होगा। और बच्चों ने क्या किया है, 3 दिन का समय दिया उनको, 3 दिन में कोई नोटिस दो, नहीं तो हम 25 तारीख को बैठेंगे। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 25 तारीख को मीटिंग है उनकी, 25 अक्टूबर को, और 25 तारीख को फिर से लोग धरने बैठ रहे हैं। अगर चांसेस कम है 3 दिन में नोटिस आएगा, बट अगर नोटिस आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नोटिस में क्या ही बताएंगे ना, डेट तो अभी बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल के जा चुके हैं कि हम 30 तारीख तक का समय तो हमें सेंटर नहीं मिला। और क्या ही बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि 1 दिन में एग्जाम होगा। इतनी तो मजबूरी उनकी नहीं है ना, कितना मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि 1 दिन में एग्जाम होगा, यही बताने के नोटिस। ये तो बाय डिफॉल्ट सबको पता है ना 1 दिन में ही एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक 2 दिन के एग्जाम की कोई नोटिस आई ही नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आई कि 2 दिन में एग्जाम होगा, राइट। तो सबको बाय डिफॉल्ट जो नोटिफिकेशन, जो फॉर्म भरा जाता है, जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है, उसमें तो 1 दिन की बात है, 1 शिफ्ट की बात है। तो उसमें तो अभी तक कोई चेंज नहीं किया उसने, आयोग ने। और आयोग ने कोई नोटिस भी नहीं दिया कि हम 2 दिन में एग्जाम करा रहे हैं। हमेशा उन्होंने 27 अक्टूबर की डेट दी थी, वो भी 1 दिन की एग्जाम की डेट दी थी। और उन्होंने जब 17 मार्च की डेट दी थी तब भी 1 दिन की एग्जाम की डेट दी थी। आरओ की भी 22 दिसंबर की 1 दिन की एग्जाम की डेट है। तो अब क्या नोटिस में देंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि नोटिस में 3 दिन में नोटिस जो है, उस नोटिस में क्या देने वाले हैं। आई डोंट नो क्या होगा। और डेट तो अभी इनको कंफर्म नहीं है, तो डेट तो अभी दिवाली के बाद ही आने वाली डेट, तो मुझे समझ में आ रहा है डेट जो है, एग्जाम की डेट जो है दिवाली के बाद आएगी, क्योंकि प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और एग्जाम 1 दिन में ही कंडक्ट कराने, तो सबको पता है एग्जाम 1 दिन में ही होने वाला, क्योंकि 2 दिन में नहीं होगा। जो आज जो इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, प्रोटेस्ट थे लोग, उससे चीजें क्लियर कट हो गई है कि आयोग भी हमारी बात सुनना चाह रहा है, क्योंकि आयोग की किरकिरी हो रही है कि बिहार, हाँ बार बार बिहार की बात हो रही थी, बिहार जो इतने सारे फॉर्म पड़े जा रहे हैं, बिहार भी सिर्फ 38 जिले हैं, उसके बाद भी बिहार जो है 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहा है। उसने डेट भी घोषित कर दी 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। तो हम क्यों नहीं करवा पा रहे, हमारे पास तो 75 जिले हैं और बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, और बड़ा राज्य है, और बहुत सारी चीजों में, हर बहुत सारे इंडेक्स में हम बिहार से बहुत ऊपर है, बहुत आगे हैं, और हमारी एक अच्छी खासी रेपुटेशन हम हर बार करा पाते थे, इस बार क्यों नहीं करा पा रहे। तो ये भी बात, इसको भी डिफेंस करना पड़ेगा आयोग को। फिलहाल मुझे लगता है 3 दिन में कोई नोटिस आने वाला है। तो वही है कि अब लोगों ने बोला है कि हम 25 तारीख को बैठेंगे धरने पे, तो वही है, देखते हैं। अब तो 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, चीजें क्या है, बट ठीक है, लोग बैठेंगे अपनी बात, क्योंकि ऐसे आयोग नहीं मानेगा, इतना आसान नहीं है आयोग को मनाना। आयोग जानबूझ के सब सारी चीजें लेटर वायरल कर रहा है, सब सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं अंदर के लोग तो वायरल कर रहे हैं ना इस चीजों को, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप चीजें वायरल हो जा रही है। तो आयोग भी बच्चों की मंशा जानना चाहता है, तो नब्ज टटोलना इसे होता है। चुनाव से पहले सर्वे कराए जाते हैं कि कहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है, और उससे पहले सर्वे कराए जाते हैं कि भाई नब्ज टटोलो पहले कि माहौल क्या है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि एग्जैक्टली चुनाव लड़ गए, हवा में उड़ गई, पता ही नहीं चला, ठीक है। इसलिए नब्ज टटोला है आयोग ने बच्चों का, और बच्चों ने खुल के विरोध किया नॉमिनेशन का। तो उनको चीज समझ में आ गई कि 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाना अच्छी चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको भी क्या मिल जाएगा 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने को, उनकी क्या मतलब, कुछ उनको बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है क्या 2 दिन में एग्जाम
कंडक्ट करा के, उनका भी तो काम बढ़ेगा ना, उनका भी तो काम बढ़ेगा यार। 2 पेपर 2 दिन में अलग अलग पेपर कराना पड़ेगा, 2 दिन में अलग अलग जो इन्विजिलेटर होंगे उनके पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और 2 दिन में मैनेज करना पड़ेगा, 2 दिन में तुम्हें पुलिस फोर्स चाहिए होगा, 2 दिन में बहुत, 2 दिन का काम है, बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। और कहीं भी पेपर लीक हो सकता है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, 2 दिन डबल चांसेस बन गए कुछ भी गड़बड़ होने के। तो बचना चाहेंगे ना इस सब सारी चीज़ों से। और बच्चों के लिए भी वही है कि भाई, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सरकार आयोग के लिए, कि पिछले 5-6 सालों में पहली बार है कि इतनी 1000 के ऊपर वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी पे शायद ये जो 10 उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, इनको लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीसीएस वाला मैटर जो है थोड़ा सा गर्म है। और 1000 के ऊपर जो 1100 वैकेंसी के बाद 915 तो ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल क्या, जो स्क्रीनशॉट में देखी, बट और भी वैकेंसी बढ़ी है, तो 1100 के आसपास जो वैकेंसी है अभी फिलहाल, उसके बेसिस पे वाहवाही लूटना चाह रहा है सरकार या फिर आयोग। लेकिन अब ये नॉमिनेशन वाला मुद्दा इतना हावी हो गया है कि उसको उतना मैटर नहीं मिल पा रहे। न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं छाप रहे कि पिछले 6 साल में 5 साल में पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई है, सब कुछ इतना कुछ मैटर बना नहीं रहे, तो उससे नुकसान, मतलब फायदा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आयोग भी थोड़ा समझदार है और सरकार भी समझदार है, वो चाहते हैं कि इस चीज़ का फायदा मिले हमें, क्योंकि 1100 वैकेंसी आ रही है तो अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से भी एग्जाम वो अंडे, मतलब एक दिन में ही कराने की कोशिश करेंगे, वनडे में एग्जाम होने की चांसेस है। चांसेस क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब आपसे बढ़ के थोड़ी कुछ है। हाँ, पढ़ जाओ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। लोग जैसे आज अड़े थे, सब लोग गए थे, हम भी गए थे, सबने वहाँ पर बैठ के बातें की, कितने सारे बच्चों से बाहर बाहर आके मिला, अच्छा लगा, बातें किया। जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अच्छा लगा, आप अच्छा काम करो, वो भी अच्छी बात है। और अब इससे क्या है ना कि बहुत सारे लोग लगातार लाइव आ रहे थे। अब कुछ लोग पूछेंगे सर आप लाइव क्यों नहीं, आपने कोई फोटो नहीं डाली, वीडियो नहीं डाली। तो पहली चीज़ तो क्या है, मैं मोबाइल फ़ोन लेके गया था, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि अगर बार बार कॉल आता है तो दूसरी चीज़ लाइव डिस्कनेक्ट होती है, क्योंकि अब मैं गया था, नई जगह गया था, तो वहाँ पे कॉल्स आनी थी बहुत सारी, क्योंकि कोई भी मिल जाता है फ़ोन पे कॉल, जो भी कुछ है। दूसरी चीज़ मुझे लगा कि ऑलरेडी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, तो क्या जरूरत है बार बार व्यूज़ बढ़ाने के लिए लाइव दिखा रहे, लाइव दिखा रहे। अरे ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप मेरा ही चैनल देखते हो, ऐसा नहीं, आप 75 चैनल और देखते हो जो इस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं। हर कोई चैनल देख रहा है, ऐसा तो है नहीं, कोई हर कोई कम से कम 5 चैनल डेली देख रहा है जो यूपी पीसीएस के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ऑलरेडी बाकी 4 चैनल उस चीज़ को दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो मतलब क्या मतलब है मुझे, क्या 1000-2000 व्यूज़ मिल जाएंगे, उससे मेरे क्या दुनिया बन जाएगी। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं अरबपति करोड़पति बनने नहीं आया हूँ, या 20-30 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। उससे अच्छा कि शांति से बैठ के प्रॉपर, एक होता नहीं कि आपसे बात, उसमें लाइव में क्या दिखा रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना कुछ भी क्लियर आ रहा है, बस हो हा हो रहा है, सब पोस्टर लेके हिला रहे हैं, शक्ल दिखा रहे हैं, बस क्या मतलब उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ को दिखाने का। ऑलरेडी आप देख रहे हो, बहुत जगह देख रहे हो। मुझे लगा नहीं यार कोई ज़रूरत है सब चीज़ करने की, कोई मतलब है फालतू सिर्फ मोटिव व्यूज़ पाने के लिए वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे जाओ, ये सब सारी चीज़ें करो, इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं किया। दूसरी चीज़, मेरे पास फ़ोन था और फ़ोन पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, और जिसकी वजह से भी मुझे नहीं लगा कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बनाया वीडियोस। और क्योंकि शाम को मैंने बोला था आपसे बैठ के मैं बात करूँगा, तो मैं इस वजह से, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब रही बात, देखो अब आगे क्या होगा, ये तो मैंने सारी कहानी राम कथा सुना दी आपको, क्या चल रहा है। देखो एक चीज़ तो क्लियर कट समझ में आ रही, एग्ज़ाम 2 दिन में नहीं होने वाला है, ठीक है। जिस हिसाब से, मतलब पर्सनली मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयोग इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, लिटरली इतना डिफेंसिव आयोग हो जाएगा, लिटरली आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगा था कि यार इतनी जल्दी लोग बाहर आ जाएंगे। जो आर ओ एक्सपीरियंस था उसमें ही समझ में आता है, थोड़ा तो रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मतलब बहुत नहीं, बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग बाहर आएंगे और सुनने को तैयार होंगे। बट शायद इसलिए लोग बाहर आ गए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, ऑफिशियल कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिस निकाला नहीं है, डेट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ ऑलरेडी नोटिफिकेशन में एक दिन में एग्जाम होने वाला है। डबल शिफ्ट की उन्होंने कहीं पे भी बात नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं इनका डबल शिफ्ट का। और दूसरी बात जो है, नोटिस भी में कहीं डबल शिफ्ट की बात नहीं हुई, डेट भी इन्होंने कहीं नहीं दिया है। तो ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, सब अनऑफिशियल है, इसलिए भी शायद बाहर आ गए होंगे उन्हें क्लियर कट करने के लिए। फालतू जमावड़ा या माहौल बनाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले पूरा हर कोई न्यूज़ चैनल इसको कवर करेगा और उसका नुकसान होगा। आयोग को ऑलरेडी बेइज्जती हो रही है आयोग की, फिर से दोबारा होगा और सरकार को भी नुकसान होगा इस चीज़ का, इसलिए शायद वो आ गए होंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि अभी आयोग में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आयोग में जो 17 अक्टूबर को उन्होंने मांगा था सेंटर का, सब चीज़ 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने का 49 जिलों से, वो सब जो 850 वाला सेंटर, इनकी इंटरनल चीज़ें चल रही हैं,
ये इंटरनल आपस में सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं सब कुछ, बट ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं हुआ, या शायद अभी प्रपोजल जो है कंफर्म नहीं हुआ, रिजेक्शन हो सकता है इसका, या फिर अभी तक सरकार इस पर सोचेगी, ऐसा सोच रही है। सरकार की तरफ से कुछ भी अप्रूवल नहीं है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कुछ नहीं लगा था कि आयोग की साइड से कि वो इस चीज़ को 2 शिफ्ट में एग्जाम करने उसे बोल रहे थे, मानक हिसाब से चलेंगे और आपकी भावनाओं का हम कदर करेंगे। तो अभी ना किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा, बट ये क्लैरिटी आ गई है कि एग्जाम जो है एक शिफ्ट में होगा। ठीक है, एग्जाम जो है एक शिफ्ट में ही होगा, ये चीज़ें क्लैरिटी आ गई। एग्जाम 2 दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। और देखो, अगर जैसे 3 दिन का टाइम दिया है बच्चों को, सॉरी बच्चों ने आयोग को 3 दिन का टाइम दिया है, 22, 23, 24 का। तो अगर 3 दिन में आयोग कुछ नोटिस वोटिस निकाल लेता है, थोड़ा एक्टिव हो जाता है, फिर 25 तारीख को जो बच्चे फिर से प्रोटेस्ट साइट पे बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, हम लोग भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, उस दिन आयोग की मीटिंग भी है। तो अगर दिवाली से पहले कोई नोटिस आ जाता है, दिवाली से पहले अगर दिसंबर में एग्जाम अगर होना होगा, तो दिवाली से पहले नोटिस आ जाएगा। ठीक है, दिवाली से पहले नोटिस आ जाएगा, डेट का नोटिस आ जाएगा, अगर एग्जाम दिसंबर में होना होगा। एग्जाम 1 शिफ्ट में ही होगा, ये तो क्लियर कट लग रहा है मुझे, 2 दिन वाला चक्कर नहीं है। एग्जाम एक ही दिन में होने वाला है, 2 दिन में नहीं होने वाला है। हाँ, अब कब होगा ये क्वेश्चन एक हो गया है, बड़ा क्वेश्चन है। अगर डेट जो नोटिस जो है आयोग का, वो दिवाली से पहले मतलब 30 तारीख तक अगर नोटिस आ जाता है, तब तो एग्जाम जो है 8 दिसंबर को कंडक्ट करवा पाएंगे। लेकिन अगर दिवाली की बात चलता है कि दिवाली के बाद 2-3 दिन और छुट्टी रहेगी, भैया दूज क्या क्या होता है, तो वो हफ्ता पूरा निकल जाएगा, मतलब 5 तारीख तक पूरा निकल जाएगा। फिर नवंबर आ जाए, फिर 1 महीना एग्जाम को बचा होगा, फिर बच्चे और तेजी से प्रोटेस्ट करेंगे, और उस समय चुनाव भी है। फिर एक्चुअली क्या होगा ना, अधिकारी हो चुनाव में बिजी हो जाएंगे, तो उनकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी पीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करा पाना। ठीक है, इसलिए दिवाली से पहले ये लोग, सरकार भी सेटल करना चाहती है इस मैटर को, आयोग भी मैटर को सेटल करना चाहते हैं। बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कब से चाह रहे हैं कि डेट आ जाए हमारे पास, हमारी तैयारी हिसाब से। आज उन्होंने प्रॉपर कट सब कुछ बोला ही, तो वही है। अगर दिवाली के बाद चीजें लंबी खींचेंगी कि फिर से वही प्रोटेस्ट साइड पे बैठो, फिर आयोग को रिक्वेस्ट करो सर क्या क्या होगा, कब होगा, वो चीज करो, और ये मूवमेंट 15-20 नवंबर तक जाएगा, तो फिर चुनाव उनाव है, तो सब बिजी हो जाएंगे अधिकारी। तो फिर वही है, फिर एग्जाम फिर वही प्रॉपर ये नोटिस आ जाएगा कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्जाम जो है कुंभ के बाद होगा, मार्च अप्रैल। बट अगर यहाँ पे मैं 2 चीज क्लियर कट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पे दिवाली से पहले नोटिस आ जाता है, तो चांस पूरे हैं, 99% चांस है कि 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम एक ही शिफ्ट में होना है, क्लियर कट है। आरओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आरओ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आरओ एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे थे वहां पे, लास्ट में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे आरओ, बट एक्चुअली ना ज्यादातर लोग पहले प्रायोरिटी पे पीसेस को ही रख रहे थे, आरओ की बहुत कम लोग बात कर रहे थे। इसलिए जो अगली बार मूवमेंट उठाना, मूवमेंट में जो लोग जा रहा अपनी तरफ से भी, या फिर जो लोग ट्वीट कर रहे हो, उसमें आरओ को भी टैग करो। ठीक है, क्योंकि आरओ भी 3 साल में पहली बार आया है, और वैकेंसी उसमें 600-700 के आसपास वैकेंसी है। अब फिर कब होगा किसी को कुछ नहीं पता, तो आरओ को क्यों पीछे से कम आ करे भाई, ग्रुप बी ही सही, बट पोस्ट तो अच्छी है ना आरओ की, तो आरओ क्यों 2 दिन में होना चाहिए। इस बार तो आरओ में वैकेंसी कम है ना कंपेयर टू पीसीएस। हर बार पीसीएस में 200-300 वैकेंसी होती थी, इसलिए नॉमिनेशन के अगेंस्ट में सब लड़ रहे थे कि भाई पीसीएस में नहीं होना चाहिए, आरओ में चल जाएगा। बट अब तो पीसीएस की 1100 वैकेंसी हो गई ना, आरओ की तो 600-700 ही वैकेंसी है, तो आरओ की तो कम है ना पीसीएस से, तो आरओ में तो बिल्कुल भी नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जहां भी ट्वीट करो, कमेंट करो, आप कमेंट में लिखना कि आरओ के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में करना कि आरओ के लिए भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, आरओ पीसीएस का साथ में होना चाहिए, दोनों अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे आज ये समझ में आया, लोगों से बात भी कर रहा था, सब लोग यही बोल रहे थे कि अभी तो सरकार की पहली प्रायोरिटी जो है पीसीएस कंडक्ट कराना है, आरओ तो होता रहेगा, जब होगा देख लिया जाएगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट कम दिख रहा था, पता नहीं क्यों 1100 वैकेंसी देख के लोग थोड़ा पागल से हो गए हैं कि भाई आरओ चलो ठीक है, आरओ किनारे करते हैं, पीसीएस ही निकाल लेते हैं, पीसीएस निकाल लेते हैं। सबको लग रहा है सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, भाई सबका थोड़ी हो जाएगा। 1100 वैकेंसी है तो 15,000 को अधिकतम मेंस के लिए निकालेंगे ना, बाकी लोग तो फेल हो जाएंगे ना, वो लोग तो आरओ लिखेंगे ही ना, और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं वो भी तो आरओ लिखेंगे, रिजल्ट थोड़ी याद आ रहा है। आरओ तो सबको ही लिखेंगे ना, तो आरओ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट, आरओ भी एक शिफ्ट में होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा ही है। पीसीएस आरओ दोनों एक शिफ्ट में होना चाहिए, बस खत्म, एक दिन 1 डे 1 शिफ्ट, बस सिंपल सा फंडा ही है। तो जो लोग भी है अपनी बात आरओ पीसीएस दोनों क्लियर रखो। ठीक है, तो आरओ का तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, लिटरली बात है, लोगों से बात भी मैंने की, तो सबका यही समझ में आया कि आरओ को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आरओ कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ आयोग की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। सब पीसीएस की बात पूछ रहे थे लगातार,
और आयोग के जो सचिव जी थे वो भी बोल रहे थे पीसीएस पीसीएस पे बात चल रही थी। तो आरओ 22 दिसंबर को लेकर कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे लेकिन एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अगर पीसीएस नहीं होगा ना दिसंबर में तो फिर आरओ भी नहीं होगा। अगर पीसीएस दिसंबर में हो गया तो फिर आरओ भी हो जाएगा, भले एक हफ्ता 2 हफ्ता आगे निकल जाए, जैसे 22 दिसंबर के बजाय 29 दिसंबर हो जाए, फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाए, ठीक है। तो यही है, दिसंबर में अगर पीसीएस वही ले देंगे ना, पीसीएस के आसपास सब कुछ घूम रहा है। पीसीएस अगर 2 दिन में होगा तो आरओ भी 2 दिन में होगा, पीसीएस अगर दिसंबर में होगा तो आरओ भी दिसंबर में होगा, पीसीएस अगर कुंभ के बाद होगा तो आरओ भी कुंभ के बाद ही होगा, ठीक है। जैसे लोग बोलते नहीं कि वही है कि कुछ लोगों ने कुछ मान ले कि ये जाएगा साथ में इसके साथ वो भी पूरी टीम चली जाएगी, वैसे ही है, लोग पीसीएस के आसपास ही घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई आरओ को भी इज्जत दो यार, अच्छी जॉब है सब इतनी अच्छी जॉब होती है आरओ की, जो भी है। फिलहाल पीसीएस पहली प्रायोरिटी है सरकार की, और बच्चों की प्रायोरिटी पहली पीसीएस ही है, जब से वैकेंसी 1000 के ऊपर हो गई, ठीक है, जब से वो 915 वाला वायरल हुआ है। तो यही चीज़ें थी, आपको बताना था। तो मुझे जो फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जो मुझे समझ में आया है, आयोग काफ़ी डिफेंसिव है। आयोग को अभी क्लियरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम 1 दिन में कराना है 2 दिन में कराना है, बट आयोग की बात से यही समझ में आ रहा था कि 1 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हो। इंटरनल कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि 2 दिन को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को सरकार को लेके, अपोजिशन तो इसको सबको पता है कि अपोजिशन इसको बनाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होना है और 10 जगह उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। तो ऑलरेडी ओपोजिशन लीडर्स जो है इस पे बात करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि छात्र का एक मूवमेंट जो होता है, क्योंकि हर फैमिली, जैसे मान लो कोई छात्र है, उसकी फैमिली से 5 वोट कम से कम उस छात्र पे डिपेंडेंट होंगे। अब किसी की फैमिली का, मान लो किसी का बेटा है, वो पीसीएस का एग्जाम या आरओ एग्जाम दे रहा है, पिछले 1 साल से कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, और उसके मम्मी पापा होंगे, उसके भाई होंगे, उसके बहन हो सकती हैं, या फिर परिवार में और भी लोग, कम से कम 5 लोग होंगे जो उससे डिपेंडेंट होंगे। तो अगर वो घर पे बात करेगा, पापा या मम्मी मैं परेशान हुई, 1 साल से बिल्कुल भी कोई एग्जाम नहीं हुआ, मेरा सब कुछ ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये पेपर, कोई पेपर उत्तर प्रदेश में कोई पेपर हो ही नहीं पा रहा, हर पेपर लीक हो जा रहा है। अगर ऐसी घर पे जाके बात करेगा, या फिर प्रयागराज या फिर मुखर्जी नगर में पड़ा हुआ है, घर पे फ़ोन पे पूछेगा, जैसे घर वाले पूछते बेटा तैयारी क्या चल रही है, मम्मी क्या खास तैयारी करूँ, डेट ही क्लियर नहीं हुई है, क्या तैयारी करूँ मैं इसकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम कब होगा, कभी अक्टूबर में होता है, कभी दिसंबर की डेट ही नहीं, क्या करूँ, कभी मार्च अप्रैल चल रहा है। अगर इस तरह झल्लाहट में फ़ोन पे बात करेगा तो क्या समझ में आएगा, मम्मी बोलेंगे यार तो सरकारी खराब है, क्या ही बोले, जो भी है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑलरेडी ये चीज़ें, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था और पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसका फ़र्क दिखा था लोकसभा चुनाव में। तो ये कोई भी बड़ी पार्टी होती है या फिर कोई बड़ा बिजनेस कर रहा होता, दोबारा सेम गलती नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रूलिंग गवर्नमेंट ये गलती दोबारा करेगी, इसलिए इस मैटर को सीरियस रखेंगी और चुनाव से पहले पहले इस मैटर को क्लियर करना चाहेंगे। और क्लियरिटी यही है कि वन डे एग्ज़ाम होगा, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो। अगर दिवाली से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, दिवाली से पहले 25 तारीख को मीटिंग है, 25 तारीख को फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, बच्चे बैठ रहे हैं आंदोलन पे, तो फिर एग्ज़ाम 8 दिसंबर को हो जाएगा। नहीं तो दिवाली के बाद चीज़ें जाएंगी, तो फिर कुंभ के बाद जाएगा। यही चीज़ आपको बतानी थी। बाकी रही दूसरी बात, डेली टारगेट अपडेट्स वाला जो है, उस ग्रुप को आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, उस पर डेली अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं। टारगेट पूरे करो, एग्जाम दिसंबर में हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको डेली टारगेट मिल रहा है, उसको कंप्लीट करते जाओ। शाम को 10 बजे फोटो जो आपने किया उसको एक जगह नोट करके, ऑलरेडी ट्रैकर दे रखा है, उसको अपलोड कर दो ग्रुप पे, ठीक है। 10 से 11 के बीच में रात में डेली आपको 1 दिन पहले टारगेट मिल जा रहा है। 45 दिन का पूरा फुल प्रूफ टारगेट बना है, इसलिए आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होगी। एग्जाम 8 दिसंबर को हो जाता है तब भी, और नहीं तो आप पढ़ाई तो करते ही रहोगे, एग्जाम जब भी आगे हो तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना। और रही बात दूसरी, तो देखो अभी क्या है ना, एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। देखो ये चीज़ आपने भी पिछले 1 महीने से नोटिस किया होगा कि जब कोई चीज़ न्यूज़ आती है ना, उसको लेके बहुत सारे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़ जाते हैं ना। मैं आज देख रहा था, वैसे ही वहाँ पे एक और भी रीज़न है ना लाइव आने का, मतलब कोई भी रैंडम था, हर कोई लाइव आ रहा था। बच्चे पता नहीं क्या, मतलब उसमें प्रोटेस्ट में क्या देख रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हो इस मेले में आवाज़ आती, वैसी आवाज़ें आ रही, लोग उसको देखे पड़े हैं। 200 500 1000 लोग लाइव बैठे देख पड़ रहे हैं। इतना तो किसी लाइव क्लास में, मैराथन क्लास में 1000 लोग लाइव नहीं देखते। उसमें देख के क्या मिलने वाला प्रोटेस्ट को, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। भाई आप ट्वीट करो या तो प्रोटेस्ट साइड पे आके बैठो,
तो उसको देख के किसी का व्यू बढ़ा, क्या मिल रहा है आपको? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई रैंडम, जितने भी लोग थे सब मोबाइल खोले पड़े, उस पे लाइव आ रहे हैं, देख रहे हैं, 1000 लोग लाइव हैं, 500 लोग लाइव हैं। अरे यार, उस पे कमेंट बॉक्स में अपना प्रोटेस्ट दिखाने क्या मतलब है? नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हूँ, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हूँ मैं। आप ट्वीट करो ना, ट्वीट करो, आप प्रोटेस्ट साइड पे आके बैठो, वो चीज़ करो। तो ये चीज़ याद रखो कि अब जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो रोज़ नए यूट्यूब चैनल बनेंगे, रोज़ नए वीडियोज़ आएंगे, और रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे, रोज़ ट्विटर कैंपेन चलेगा। और ये जितना लेट होगा उतना आपके लिए कहीं ना कहीं मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम देगा, और पढ़ाई तो एकदम बर्बाद कर देगा। इस चीज़ को थोड़ा समझो ध्यान से। ऑलरेडी पिछले 1 महीने में आपने ये चीज़ देखा है कि पहले था कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये रोज़ न्यूज़ में बना रहता था। इंक्लूडिंग मैं भी उस समय नया नया था, मैं भी डेली वीडियो बनाता था। मुझे खुद ही इरिटेशन हो गया था, यार क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब क्या मतलब है, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। बट वही, ये सब लोग बना रहे थे तो मैं भी बना रहा था, क्योंकि मैं नया नया यूट्यूब पे आया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपना रीच बढ़ाना था और लोगों से बात करनी थी, इंटरेक्ट करना था। फिर मैंने कम कर दिया था। देखो, टू बी फ्रैंक, झूठ झाट नहीं बोलना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्लियर कट बात करना है। तो फिर 1 महीने उसके बाद चलो ठीक है, जब 27 अक्टूबर को ये समझ में आया पोस्टपोन हो रहा है, उसके बाद 26-27 वाली डेट आई, उस पर भरे पड़े हुए चैनल पे, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, लोग बनाए पड़े, कुछ भी लोग देख भी रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसलिए लोग बना रहे हैं वीडियो। सिंपल सा फंडा है, लोग देख रहे हैं उस टाइप के कंटेंट, इसलिए लोग बना रहे हैं। मैं आज देख रहा था कितने सारे यूट्यूब चैनल थे, आज दिन में 5 वीडियो अपलोड किए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं उनकी स्टिल। उसके बाद उनका सुबह एक आ जाता है 7 बजे वीडियो आ रहा है, 1 बजे 10 बजे वीडियो आ रहा है, 1 बजे 2 बजे वीडियो आ रहा है, शाम को 5 बजे वीडियो, एक रात में 8 बजे वीडियो आ रहा है। क्योंकि हर वीडियो पे 10-10 हज़ार लोग देख रहे हैं उनको, मतलब दिन भर में 50,000 व्यूज आ गए, 50,000 व्यू आ गए, तो आप सोच लो कितना मल्टीप्लाई कर कितना पैसा उनको अर्निंग हो रही है। इसलिए तो 5-5 वीडियो रोज, तो 5 वीडियो नहीं बना रहे हैं। जो चीज़ उनको बोलना एक ही वीडियो में बोल सकते, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, आई जैसे मेरे वीडियोज होते हैं वो लंबे जाते हैं, बट मुझे एक वीडियो से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। बीच में मैंने 1-2 दिन बनाया था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अनटिल से कुछ भी एकदम अचानक से आ जाए तब भी मैं कोशिश करूंगा एक दिन में ही एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा उस दिन तो मैं उस दिन वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना, मेरा भी समय जाता है वीडियो बनाने में। ठीक है, ये मोटिव नहीं है कि व्यूज ही चाहिए मुझे। तो जो भी कुछ मुझे बोलना होगा, लंबे वीडियो भले लगेगा, मैं सब कुछ क्लियर कट बता दूंगा, उसके लिए 5 अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे आपका वो पहले था कि पोस्टपोन के लिए, मतलब 27 होगा नहीं होगा, उसमें खूब सारे वीडियोज है, फिर उसके बाद 26-27 पे खूब वीडियो है, फिर उसके बाद एग्जाम कब हो रहा है, दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, दिसंबर एग्जाम हो रहा है, अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, फिर उसके बाद 7-8 दिसंबर एग्जाम हो रहा है, लेटर वायरल होता है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट वायरल होता है, उस पर खूब सारी वीडियोज भर भर के। पिछले 1 महीने से ना आपका माइंड पूरा करप्ट हो गया, आप पढ़ाई की जोन जो है ना उससे एकदम क्लियर कट आउट हो चुके हो। मानो मेरी बात, 100% लोग हैं, कोई भी एक भी पर्सन नहीं होगा जो फुल एनर्जी के साथ पीसीएस की तैयारी कर रहा है। इसको तो मैं लिख के दे सकता हूँ। आप वीडियो देख रहे हो, आप इस पे बोलना है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ डिसएग्री करना। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, भले लास्ट ईयर उसने इंटरव्यू दिया है, लास्ट ईयर मेंस दिया है, सिंगल पर्सन नहीं है जो अपने फुल 100% पोटेंशियल के साथ 1 महीना एग्जाम को बचा है, अपनी तैयारी कर रहा है। इतना असमंजस की स्थिति बनी है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब की वजह से ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि रोज इतना सारा क्या, बिल्कुल इस हमने पूरे लाइव पड़े हुए हैं यार, जिसको देखो महायुद्ध, महा आंदोलन हो रहा है, इसको थोड़ा सा बता सकते हो, 2 लाइन में बता सकते हो, वीडियो बना के शाम को बता सकते हो, क्या मतलब है लाइव जाने का? लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतने में लोग पढ़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वाट एवर, वो तो आपकी चॉइस है क्या करना है। तो अब ये चीज़ ना, जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, अब ऐसे ही चलेगा, 1 महीने ये सब कुछ होने वाला है। अगर एग्जाम दिसंबर में होना होगा तो आपको इससे थोड़े पहले से मुक्ति मिल जाएगी, ये सब रोज के वीडियो से, या फिर रोज अपडेट से, या फिर लाइक कि रोज क्या क्या हो रहा है, रोज मूवमेंट के ट्विटर कैंपेन से आपको पहले मुक्ति मिल जाएगी, अगर एग्जाम दिसंबर में होना होगा। अगर एग्जाम दिसंबर में नहीं होना है तो फिर ये जाएगा नवंबर तक, और आपको पूरा पागल बना के रख देगा, सिंपल सा। ठीक है, इसलिए थोड़ा समझदार हो। और मैं ये चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, बड़े भाई होने के नाते, या फिर जो मेरे बड़े भी कुछ लोग होंगे उम्र में जो इस चीज़ को देख रहे हैं एक्सपीरियंस में, उनको ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपीरियंस है, उनको समझ में आता चीज़ें कि समय तो लिमिटेड है, आपके पास 24 ही घंटे हैं आपको, और कुछ कोई ऐसा नया नहीं बता देगा क्या हो गया क्या हो गया। अगर आपने किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे देख लिया है, आपको क्लियर कट समझ में आ गया है, या फिर आप किसी को 2-4 लोगों को फॉलो कर लो, उनके जो वीडियोज आते हैं उनको देख लो, ऑलरेडी वो अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाता है, आप जब भी यूट्यूब ओपन करोगे अपने आप आ जाएगा।
उनको देख लो क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब 10 वीडियो देखने कोई मतलब नहीं, कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं, क्योंकि 10 वीडियो में कोई 10 मिनट का वीडियो बनाएगा, उसमें 1 मिनट काम की चीज़ बताएगा, बाकी अपना सब ज्ञान बताएंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ज्ञानी बैठा है यूट्यूब पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा समझदार बनो, अपना समय यूटिलाइज करो, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है। दिसंबर में अगर नहीं होगा, मान लो 1% चांस अगर दिसंबर में नहीं होगा एग्ज़ाम, तो मार्च अप्रैल में जाएगा, बट एग्ज़ाम तो होगा ही ना भाई। अब 1100 पोस्ट यूपी पीसीएस के लिए हैं, 700 के आसपास पोस्ट जो है आरओ के लिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी किसी को नहीं मिलनी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, ठीक है। 2018 में लास्ट टाइम इतनी सारी वैकेंसी आई थी, उसके बाद तो पैटर्न ही चेंज हो गया पूरा एग्जाम का, ठीक है। कितने लोग उस समय इंटरव्यू दिए थे, अब पछता रहे हैं यार, तब से उनका अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोग जो है ना, वो कमर कस के बैठ गए, आज वो लोग मूवमेंट में भी नहीं गए थे। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ मूवमेंट में भी नहीं गए थे वो लोग। उनको फर्क नहीं पड़ता एग्जाम 1 शिफ्ट में हो, 2 शिफ्ट में हो, 4 शिफ्ट में हो, उनको 1100 वैकेंसी क्लियर कट मछली की आंख दिख रही है, और उनका होना भी है। वो बोल रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, जब हम 200 वैकेंसी आती है तब मैंने इंटरव्यू ले लिया, तब मैंने मीन्स लिख दिया, इस बार तो 1100 वैकेंसी है, सिलेक्शन ले लूंगा मैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। फिर आप क्यों चूक रहे हो? आप इधर उधर की वीडियोस में देखने में समय क्यों बर्बाद करो? इसलिए किसी एक दो को फॉलो करो जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हो। ये नहीं बोलता मुझे ही फॉलो करो। अगर आपको, मैंने ऑलरेडी सर्वे करा रखा है, उसमें 81% लोगों ने बोला है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनके लिए हेल्पफुल रहता है। लगभग उसमें अच्छे खासे लोगों ने वोट किया है। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ एक अच्छा कंटेंट होता है, लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं। तो मुझे फॉलो कर सकते हो आप, किसी जो भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मुझे, बट वही है कि मेन आपका फोकस पढ़ाई होना चाहिए। प्रोटेस्ट हो गया, ट्विटर कैंपेन हो गया, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना हो गया, कमेंट करना हो गया, आप सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, पीसीएस एग्जाम क्लियर करना है, आरओ का एग्जाम क्लियर करना है, और आपको रैंक लाके अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने समाज का नाम रोशन करना, और भविष्य, एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाना है, जिसके वजह से अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है पीसीएस और आरओ में, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक समाज में आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी, समाज में इज्जत बन जाएगी, एक अच्छी आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई सिंपल सा फंडा ही है। आप पीसीएस बन जाओगे तो आपको भी पीसीएस लड़की मिल जाएगी, या फिर आरओ तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं बनोगे फिर अनएम्प्लॉयड मिलेगी, बीए में वही बीएड पास वाली। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? गहराई की बात कर रहा हूँ, बट सच्चाई यही है। इसलिए 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे बैठो, पढ़ो। अगर क्लियर नहीं हो पा रहा, चीज़ें कुछ भी समझ में आ रहा, कैसे प्लान करूँ, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया, सब कुछ इधर उधर मिक्स हो गया, तो ऑलरेडी मैंने एक अलग सा ग्रुप बना रखा है। उसका मैं टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, आज 21 अक्टूबर ही है। पहला दिन है, पॉलिटी से स्टार्ट किया है मैंने। पॉलिटी और साइंस दिवाली से पहले पहले खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू और डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर और यूपी पीसीएस वाली पीवाईक्यू कर रहे हैं। आपको डेली एक रात पहले टारगेट, मतलब रात को पहले, सुबह से पहले रात में टारगेट मिल जाएगा। जैसे आज 21 तारीख है, तो 22 तारीख का आज में रात में 11 साढ़े 11 तक टारगेट मिल जाएगा। इससे आप सुबह उठते ही या फिर रात में देर तक पढ़ते हो, तो जैसे 22 तारीख आएगी, 22 तारीख का आप टारगेट स्टार्ट कर दो। उसके बाद उस टारगेट को कंप्लीट कर लो, और रात में 10 से 11 बजे का समय होगा, उसमें आपको जो भी आपने किया है उसको एक जगह नोट डाउन करो, या फिर मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट दे रखा है ट्रैकर वाला, उसमें लिख डालो, उसको फोटो खींच के ग्रुप पे अपलोड करो। ये ग्रुप सिर्फ 10 से 11 के बीच में इनेबल रहेगा, उसके अलावा आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, कुछ फोटो नहीं डाल सकते। इसलिए रात में 10 और 11 के बीच में ही आप उसमें डालोगे, ठीक है। ये डेली करना है। जो लोग इनएक्टिव रहेंगे इस ग्रुप में, उनको मैं बाय डिफॉल्ट निकाल दूंगा। एक हफ्ते तक अगर आप इसमें एक्टिव नहीं रहे, निकाल दूँ। आपका 10% भी टारगेट कंप्लीट होता तब भी आप डालो ग्रुप में, 5% कंप्लीट होता तब भी डालो ग्रुप में, बट आपको ग्रुप में डालना है टारगेट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो। इसलिए आपकी पढ़ाई जो है प्रॉपर, 1 महीने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके प्रॉपर स्टैटिक सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तब तक 20 नवंबर तक आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा एग्जाम 8 दिसंबर को हो रहा है, फिर मार्च अप्रैल में जा रहा है। उसके बाद आप सोचना क्या करना है। अगर 8 दिसंबर को होगा तब भी 15 दिन का समय बचा रहेगा, उस 15 दिन में हम पूरा रिवीजन का प्लान देंगे। फिलहाल तो 45 दिन का पूरा प्लान है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें सीरियस बच्चे हैं, बस इतना ही बताना था आपको।
इसलिए एग्जाम को लेकर असमंजस है, किसी को भी नहीं पता एग्जाम क्या है, सब प्रॉस एंड कॉन्स में बात करेंगे, संभावनाओं में बात करेंगे, जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन आयोग दे देगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मत देखो, बहुत ज़्यादा ट्विटर मत देखो, आपका माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इंक्लूडिंग मेरी पढ़ाई एकदम बर्बाद पड़ी है पिछले 1 महीने से, इसलिए चाहता हूँ कि मैं भी सिलेक्ट हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट हों, यही आपको बताना था। तो बड़े भाई के नाते एक सुझाव समझना और इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सबसे ज़रूरी आपकी प्रायोरिटी है पढ़ाई, क्योंकि कितना भी आंदोलन हो, कुछ भी हो जाए, लास्ट में तो पेपर ही होना है ना, पेपर ही होगा और आपको पेपर देना होगा, आपको प्रीलिम्स निकालना होगा, मेंस निकालना होगा और इंटरव्यू देना होगा, तभी आपको सिलेक्शन होना है। ऐसा तो है नहीं कि ये आंदोलन हो जाएगा, आंदोलन में आप सक्सेसफुल हो गए तो आप सीधा एसडीएम बना जाओगे डीएसपी। प्रीलिम्स देना ही पड़ेगा ना आपको, तो प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो ना, अभी से करते रहो। लोग कर रहे हैं, 30,000 ऐसे लोग हैं उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार बोला, उनके घर में आग लग जाए तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, 2 शिफ्ट में हो 4 शिफ्ट में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता फॉर्म, उनको 1 सीट चाहिए। इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठे पड़े रहेंगे। जाना आप कल देखना, अगर आप या फिर आज आप आंदोलन में नहीं गए होगे, लाइब्रेरी में रहोगे, देखा हो कि लाइब्रेरी पूरी फुल थी, कितने लोग भरे पड़े हुए थे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दो और समझो कि मेन जो है ना पढ़ाई है, पढ़ाई करोगे तभी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी अच्छी रहेगी। सिंपल सा फंडा है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है आंदोलन, या फिर अपनी बात को रखना, सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है भाई, अपनी बात समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, बट उस आंदोलन में गांधी अरविंद प्रोजेक्ट में सब गांधी तो नहीं बन गए थे ना, गांधी तो एक ही बना था, बट गांधी के पीछे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो उनकी तो कोई गिनती नहीं करते, लोग गांधी की गिनती करते हैं। तो वही चीज़ समझ जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप मैंने बहुत कुछ बता दिया। इसलिए पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। एग्जाम चाहे 8 दिसंबर को, चाहे मार्च अप्रैल में हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत बोल दिया, बहुत लंबा वीडियो मिल गया। आगे का भी सेम चीज़ है, बाकी जो कुछ होगा अपडेट देता रहूँगा। और जो मेन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, प्लस टेलीग्राम ग्रुप जो उसका है डेली टारगेट्स, उसको भी ज्वाइन करना। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट भी कर दूंगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।